Welcome back to another video. Today I'm telling a talk about शाकाहार से दूर होते भारतीय। शाकाहार मीन्स वेजिटेरियन। भारतीय संस्कृति में सात्विक आहार विहार को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सात्विक आहार अन्न, शाक और फलों पर आधारित होता है, इसलिए इसे शाकाहार कहते हैं। शाकाहार शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके विपरीत मांसाहार के अनेकों दुष्प्रभाव हैं। अपने देश में शाकाहार को आदर्श माना जाता है, परंतु राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि अपना देश मांसाहार की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान और पंजाब को छोड़कर देश के तमाम राज्यों में मांसाहारियों की संख्या बढ़ती जा रही। दिल्ली में तो यह वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। मिंट हिंदुस्तान टाइम्स हाउ इंडिया लिव्स डाटा फेलोशिप 2018 पाने वाले अर्जुन श्रीनिवास का विश्लेषण कुछ ऐसा ही बताया है। यह ठीक है कि अपने देश में उन लोगों की संख्या बड़ी है जो शाकाहार में विश्वास रखते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और है। मिंट ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लगातार 2 दौर के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। वर्ष 2005 और 6 और वर्ष 2015 और 16 के सर्वेक्षण के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले दशक में देश में शाकाहारियों की संख्या में अत्यधिक गिरावट आई है। विश्लेषण बताता है कि राजस्थान और पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों में मांस खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में जहां इस मामले में सबसे अधिक वृद्धि दर दिखती है, तो वहीं हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे कई दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में भी मांसाहारों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन राज्यों में मांस का सेवन पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। इसकी कुछ हद तक यह कहकर भी समीक्षा की जा सकती है कि शुरू में इन राज्यों में मांसाहारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। देश के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो पहले कर्नाटक मांस उपभोग के मामले में बाहरी सूबा माना जाता था, परंतु अब यह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। इस दक्षिण भारतीय राज्य में मछली, मांस और अंडों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केवल अंडों की खपत को छोड़कर मांसाहार के अन्य मामलों में बदलाव की पड़ताल की जाए तो इसमें ज़्यादा कमी हरियाणा में दिखती है। यहाँ 11.1% की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाएं मांस और अंडे खाने के मामले में पुरुषों से पीछे। 2015-16 का सर्वे कहता है देश में 30% महिलाएं शाकाहारी है, जबकि इनकी तुलना में 22% पुरुष ने मांस से अपनी दूरी बनाई। हालांकि महिलाएं तेजी से पुरुष के बराबर आने को भी तैयार दिख रही है, क्योंकि पिछले एक दशक में मांस और अंडे खाने के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं से कई अधिक वृद्धि देखी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि अंडा, मांस और मछली खाने वालों की संख्या में यह वृद्धि तब हुई है जब प्रोटीन से भरपूर इन खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि बढ़ती आमदनी के कारण भारतीय परिवार अपने खान पान में परिवर्तन ला रहे हैं और वे मांस का ज़्यादा सेवन करने लगे हैं। विश्लेषण यह भी बताता है कि गरीबों ने आहार में परिवर्तन करते हुए अंडों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस दशक में तमाम आम वर्गों के बीच अंडों की खपत बढ़ी है, परंतु देश की सबसे गरीब 20% आबादी पहले की तुलना में इनका कहीं ज़्यादा सेवन कर रही। पिछले 2 सर्वेक्षणों का विश्लेषण यह भी बताता है कि भारतीयों का रुख मांसाहार की ओर उन्मुख हुआ है, परंतु सर्वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि लोगों में एक दूसरे के घुलने मिलने की प्रक्रिया चल रही है। वे एक दूसरे के खान पान को अब स्वीकार करने लगे हैं। इसी की वजह निश्चित तौर पर लोगों की बढ़ती आमदनी है। यह उन्हें अपने
पारंपरिक खान पान के बाहर का स्वाद लेने और नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करती है। अपने देश में शाकाहारियों की भी कमी नहीं है। विभिन्न प्रकार के शाकाहारी इस प्रकार हैं। लैक्टो वेजिटेरियन वह शाकाहारी होते हैं जिनके खाने में सब्जियां तो होती है पर अंडा नहीं होता। भारत में लैक्टो वेजिटेरियन को शाकाहारी का पर्याय माना है। इस तरह के लोग रेड व व्हाइट मांस सहित तमाम पशु खाद्य उत्पादों से दूर रहते हैं। हाँ, पनीर, दूध जैसे दुग्ध उत्पाद उनके भोजन का हिस्सा जरूर होते हैं, जिनका सेवन वे रुचिपूर्वक करते हैं। ओवो वेजिटेरियन ये वो शाकाहारी होते हैं जो रेड या व्हाइट मांस, मछली या अन्य जीव जंतुओं को अपने आहार में शामिल नहीं करते। दुग्ध उत्पाद से भी दूरी बनाए रखते हैं। इसका अर्थ ये कि ये दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाते। हालांकि उनके भोजन में अंडा जरूर देखा जा सकता है। ये अंडे को शाकाहार का हिस्सा ही मानते हैं। इसलिए ओवो वेजिटेरियन भी एगिटेरियन माने गए। ओवो लैक्टो वेजिटेरियन इस तरह के शाकाहार में लोग मछली या अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ तो नहीं खाते, परंतु उनके भोजन में कुछ पशु खाद्य उत्पाद होते हैं जैसे दूध और अंडे। ओवो लैक्टो वेजिटेरियन तौर पर फल, सब्जी, अनाज, अखरोट, दूध, पनीर, दही, अंडे आदि खाते हैं। पश्चिमी देशों में शाकाहारी व्यक्ति लगभग इसी तरह के आहार को पसंद करते हैं। हालांकि अपने देश में अंडा सामान्य रूप से शाकाहार नहीं माना जाता, इसलिए ओवो लैक्टो वेजिटेरियन एगिटेरियन कहे जाते हैं। वीगन इस तरह के शाकाहारी लोग सभी तरह के पशु आधारित खाद्य उत्पादों से दूर रहते हैं। अर्थात वीगन मांस, मछली से परहेज तो करते ही हैं, अंडा और दुग्ध उत्पाद भी नहीं करते। वीगन शहद का भी सेवन नहीं करते। इस तरह के आहार को अपने जीवन में उतारने वाले लोग रेशम, चमड़े या ऊन के उत्पादों से भी दूर रहते हैं। फ्लेक्सिटेरियन उन लोगों को कहा जाता है जो शाकाहारी तो होते हैं पर कभी कभी वे मांस या अन्य पशु खाद्य उत्पादों का सेवन कर लेते हैं। ये भरपूर प्रयास करते हैं कि पशु खाद्य उत्पाद इनके आहार का भाग ना हो और मूल रूप से शाकाहार को ही ग्रहण करें। इस दृष्टि से देखें तो तकनीकी रूप से ये शाकाहारी तो नहीं, परंतु उनका प्रयास उन्हें इस श्रेणी में शामिल करता है। ये लोग मांसाहार से दूर रहते हैं। वे किसी भी भोजन से परहेज करते हैं जैसे किसी को कष्ट या पीड़ा की अनुभूति होती है। आहार पहले ही अपने स्वाद के अनुसार लिया जाता है, परंतु श्रेष्ठ आहार वह है जो स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए ग्रहण किया जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शाकाहार सात्विक आहार ग्रहण करने से शरीर एवं मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। इसलिए शाकाहार को उत्तम एवं श्रेष्ठ आहार कहा जाता है। भारतीयों को इस ओर लौटने की आवश्यकता गंभीरता से